ओम शांति। आज 21 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। उत्तम ते उत्तम पुरुष माना पुरुषोत्तम, इस कल्याणकारी संगम युग पर ही बनना है। ये कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को संगम युग कहा हुआ है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। तो इसी समय बाप आते हैं, हमको नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देकर अपने लक्ष्य को गैलप करना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तो तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? तो परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले की वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? तो बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा है, कोई भी हालत में हमको रोना नहीं है। तो बाबा कहते हैं, हमारे पास ड्रामा की भी नॉलेज है। तो ये ड्रामा बना बनाया है, हर एक का इसमें अपना अपना पार्ट है। तो बाबा आए हैं हमको सुख का वर्षा देने। तो अभी तक हम बाप को ढूंढ रहे थे, माना परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाली परमात्मा की वो मिल गया, अभी बाकी क्या चाहिए? ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखा है, त्रिमूर्ति शुबाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो? तो तुम आत्मा कहेंगे, शुबाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान का सागर तो शुबाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। तो इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भले करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, लेकिन बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वह सत है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं हो सकती। तो ऊंचते ऊंच है एक भगवान, वह है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलना है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराना, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। तो पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं हो अथवा भक्ति आओ, वो एक राम भगवान है। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये फल है। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक परमात्मा ही है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी है
और नीचे पार्ट वाली भी है। तो ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तो इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको भी कोई जानते नहीं। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। तो पुरानी को नई कौन बनाएगा? तो बाप बिगर तो कोई बना न सके। तो बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते न होते तो तुमको कौन पढ़ाते? बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में। तो बाबा कहते मेरा पार्ट है संगम पर, इसलिए संगम युग को कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। तो ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग का। तो जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण ऊंच एकदम श्रेष्ठ बनाते हैं। तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। तो उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूं, उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तो पतित पावन एक ही बाप, बाकी सब है ब्राइड्स माना भक्तियां। तो पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो कहते रघुपति राघव राजा राम, ये रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तो तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। तो बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इसको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहां न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। तो गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये सब बातें जल्दी समझ में आएगी। ये भी गीता है, और कौन सुनाते हैं? स्वयं भगवान। तब तुम बच्चों को पहले ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन? वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का नाम बदलता है, तो आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में होता, नंबर 1 में वही जाता। तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है, फिर है सेकेंड, फिर है थर्ड। तो उनके मार्क्स में इतने कम होंगे, ये माला बनती है। तो बाबा ने समझा ये रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। तो विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं, तो तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर 1। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, तो पहले शिव बाबा का गले का हार बनते हो। उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। तो माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर 1 पद पाते हैं। तो माला का दाना वही बनते। तो माला में पहले है फूल, फिर है मेरुदाना, फिर है बाकी सब दाने। ऐसे 108 की माला है। तो माला में सबसे पहले फूल है। तो फूल कौन है? शिव बाबा। फिर है युगल दाना, ब्रह्मा और सरस्वती। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चे। फिर देवता बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट। ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माता टेकते। तो शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आता, इसमें प्रवेश करते वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है। तो उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है, तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ये सब भक्ति मार्ग है। तो वह आत्मा हो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तो तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो तुमको कोई चिंता नहीं करती।
कहते हैं ना बाबा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो बाबा कहते माना रोना नहीं है, अम्मा मरे तो भी माना ज्ञान का हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल दे रहे हैं। बच्ची ने जाकर उन लोगों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया और रोने से लौट थोड़ी आएगा, बख्तावर थोड़ी रोते हैं बाबा। तो वहां सबका रोना बंद कराए, समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। तो ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तो तुम समझते हो रोने की कोई दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। तो बेहद का बाप टीचर गुरु मिला, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। माना भक्ति मार्ग में इतना भगवान को ढूंढा, तो पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा, तो तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। तो बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व का मालिक बनते, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरे बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तो तुम जानते हो, हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास ज्ञान कटारी ज्ञानवान है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दिए हैं। तो बाबा कहते ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी यह देवी या कोई हिंसक थोड़ी है। तो ये सब भक्ति मार्ग है। साधु संत आदि निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तो तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी और ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। उस अनुसार नई दुनिया में फिर जन्म ले। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वो संस्कार लेके जाएंगे, तो सबको प्यारे लगेंगे। कहेंगे ये तो जैसे देवी है। तो कृष्ण की कितनी महिमा गाते, छोटेपन में ही दिखाते। माखन चुराया, मटकी फोड़ी, तो ये किया, कितने देखो कलंक लगाए कृष्ण को। अच्छा, फिर कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है। वहां तो कृष्ण गोरा होगा, फिर शरीर बदलता रहता है, तो नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, तो उनको क्यों सावरा बनाया, कोई भी बता नहीं सकेंगे। तो तुम अब दैवी संप्रदाय वाले बनते हो, तो इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। तो पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते, स्त्री तो है नहीं, तो ये किसी को भी पता नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इसमें बाप प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे, मैं इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए, तो तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। तो बाबा कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिसपे 5 विकारें उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे बिछाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम ही पूज्य देवता थे। फिर 63 जन्म पुजारी बने
अब फिर पूज्य बनते हो। तो बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। तो ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तो बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह है ही ज्ञान का सागर, वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी। अलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्र आदि को जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सत्युग त्रेता में तुम बाबा कहते पूज्य होते हो, है ना। तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना, ये समय सब पुजारी है। ये बातें कोई को भी मालूम नहीं। तो बाप ही आकर पूरे 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो पूज्य पुजारी व तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है, माना ड्रामा का ये खेल बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं सारा चक्र से ड्रामा का बुद्धि में घुमाना है, और हर एक का अपना अपना पार्ट है। हिंदू धर्म कह रहे थे, वास्तव में भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। तो कितनी बातें समझानी पड़ती है, ये पढ़ाई है ये सेकेंड की। फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी ज्ञान, या धरती को बाबा कहते कागज बनाओ तो भी खत्म नहीं हो, पूरा हो न सके। अंत तक तुमको मैं ज्ञान सुनाता ही रहूंगा। तो तुमको इनका किताब कितना बनाएंगे, है ना। तो शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का छोटा सा लॉकेट भी बनाते 18 अध्याय। तो गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता का ज्ञानदाता कौन है वो मनुष्य भूल गए हैं। तो बाबा कहते ये सबको समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। तो वह है ज्ञान का सागर बाप। तो इस पर बाबा कहते समझाएंगे तो परमपिता परमात्मा को वो लोग समझ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब इस सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने, पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास करना है। मानवा कहते हैं तलवार कोई स्थूल नहीं थी, ज्ञान की तलवार है। तो ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार से हमको विकारों पर विजय पानी है। तो ये पुरुषार्थ करना है और अपने आत्मा के अंदर ज्ञान के संस्कार भरने। दूसरी पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं, माना रोना नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी रोएगा नहीं। तो ये संस्कार अभी यहाँ भरने। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। आज का वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। विस्तार है, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। तो अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। तो उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है और दूसरा बाबा कहते प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां याद स्वतः ही होती है। इससे सारा दिन निरंतर और स्वतः योगी बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा वर्तमान समय बाप दादा बच्चों को ताज और तख्त, दो बातें देते हैं जिसमें बाबा ने कहा है कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है और बाप दादा का दिल तख्त है। तो ये सदा कायम रहे। तो
तो निरंतर योगी स्वतः ही बन जाएंगे। और बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी कोई भी प्रकार की, क्योंकि संबंध भी समय का है और दूसरा प्राप्ति अखूट है। और बाबा ने ये अंडरलाइन कराया है कि जहाँ प्राप्तियां याद रहती है वहाँ याद स्वतः आती है, वरना हमेशा प्राप्ति को सामने रखना है। तो प्राप्ति बाबा कहते सामने रहेगी तो याद भी स्वतः ही आएगी। ऐसे स्वतः योगी निरंतर योगी बनना है। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो ऐसे बुद्धि को एकदम प्लेन बनाना है, तो कोई भी प्लान बाबा कहते हैं स्वतः ही प्रैक्टिकल में आता जाएगा और सफलता मिलती जाएगी। और सफलता वैसे भी बाबा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।